संपूर्ण वेलफेयर चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रजनीश और आज हैं हम इरोज संपूर्णम ग्रेटर नोएडा वेस्ट इरोज संपूर्णम सोसाइटी में। यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं जो है बिल्डर द्वारा प्रोवाइड नहीं की जा रही, जैसे पानी की समस्या, वीकम चार्जेस की समस्या और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। यहाँ बेसमेंट में लीकेज की समस्या है, तो आज कवर करेंगे यही स्टोरी और बने रहे इस वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें, चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। एंट्री दो। हाय 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 वापस लो वापस लो वापस लो। हाय 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 वापस लो वापस लो। जी, मेरा नाम रजनीश है और मैं वाइट एरर 902 से हूँ। इरोज ग्रुप इरोज में ही रहता हूँ, मैं इरोज का निवासी हूँ। और यहाँ पे हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं जो कि हमें बिल्डर द्वारा दी नहीं जा रही। जैसे कि मैं वीकेम चार्जेस की बात करूँ, वीकेम चार्जेस दोहरा चार्जेस लग रहा है। एक मेंटेनेंस के थ्रू भी लिया जा रहा है और एक हमारा एनपीसीएल जो है वो भी ले रहा है। दूसरी चार्जेस है, आप यहाँ पे जाके देखो, सारी पपड़ियां उखड़ रही है। यहाँ पे पेंटिंग नहीं हो पा रही। दूसरी चीज, आप अगर बेसमेंट में जाके देखो तो यहाँ पे तालाब बन चुका है। चौथी चीज ये है डीजी चार्जेस में आप 17 रुपए से लेके 25 रुपए लगा देते हो, बिना किसी डीजल के प्राइस भी नहीं बढ़े और आपने ये चार्जेस हम पे लगा दिए। तो बहुत सारी ये हमारी मांगे हैं वो पूरी नहीं हो पा रही बिल्डर के, इसलिए हम एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं। नमस्कार सभी लोगों को। मैं इरोज संपूर्णम का निवासी हूँ 2019 से। शुरू में जब ये आया था तो ये सोच के आया था कि ये एक बड़ा नाम है, एक बड़ा बिल्डर है और बहुत ही अच्छी सोसाइटी होगी, और रही भी एक आध साल 2 साल। बट उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरह की हरकतें शुरू हुई और इस तरह की चीजें शुरू हुई कि ये पीपल डिवाइड होना शुरू हो गए और नेतागिरी, और उसमें से कुछ लोग ऐसे खड़े हुए जिन्होंने पता नहीं वो किसके साथ हैं या क्या है, कैसे हैं, आई डोंट नो। बट ओवरऑल मेरा मानना यह है कि मैं यहाँ रहता हूँ, चार्जेस देता हूँ, तो मुझे फैसिलिटी चाहिए। रीजन क्या है कि जब कभी कोई सामान खरीदने आप जाते हैं और आप कोई पैसा देते हैं तो वैल्यू ऑफ मनी लेते हैं। सिंपल ये फंडा यहाँ पर भी है कि अगर हम चार्जेस मेंटेनेंस के दे रहे हैं तो हमें भी अपना हक चाहिए। 1 रुपए 95 पैसे अगर हम देते हैं तो 1 रुपए 95 पैसे की वैल्यू चाहिए, जो कि 95 पैसे की भी नहीं रह गई है यहाँ पर। तो ये बड़े अफसोस की बात है कि जेब से पैसा, ईमानदारी का, मेहनत का सब लोगों का जा रहा है और फैसिलिटी के नाम पे यहाँ चीजें बदतर से बदतर होती चली जा रही हैं दिन पर दिन, जो कि देख के बहुत अफसोस होता है। अपने लिए, बाल बच्चों के लिए, यहाँ के परिवारों के लिए, सबको देख के ये अफसोस होता है कि इतना पैसा कमाने के बाद मेहनत से, और इन बिल्डरों को हम ले जाके थाली में सजा के देते हैं कि मुझे ये फैसिलिटी चाहिए, और फैसिलिटी के नाम पे यहाँ जीरो होता चला जा रहा है। बेसमेंट का हाल देख लीजिए, जिसके लिए मैं रोता रहा सालों से कि बेसमेंट का हाल देख लीजिए, पानी बुरी तरीके से चू रहा है। करोड़ों रुपए का वहां पे मेंटेनेंस का वेंटिलेशन सिस्टम लगा हुआ है, जिसकी डक्टें गल गल के गिर गई, और लोगों ने ये कहा कि नहीं ये गिर गई है, फिर से लग जाएंगी। बट मैं जानता हूं, मैं इसी लाइन का आदमी हूं कि ये डक्टें कभी जिंदगी में नहीं लगेंगी, इतना आसान काम नहीं है। दूसरा, लिफ्ट की मेंटेनेंस मांग मांग के थक गया मैं पिछले 3 सालों में कि मेंटेनेंस का मुझे एएमसी डॉक्यूमेंट्स दिखा दिया जाए कि एएमसी किसको दी गई है, कैसे दी गई है। ये इक्विपमेंट्स है, ये इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स है, ये ऐसे नहीं चलते हैं या ऐसे नहीं काम करते हैं। इनको मेंटेनेंस चाहिए होती है। आए दिन लिफ्ट रुक जाती है, बच्चा फंस जाता है, बुजुर्ग फंस जाते हैं, कोई भी फंस जाता है, कोई देखने वाला नहीं है। ये चिंदी चोरी सा काम हो रहा है। और मेंटेनेंस वाले को यहाँ जो पता चला कि वो कोई मेंटेनेंस नहीं है उसकी, और कॉल बेसिस पे बंदे को बुला लिया जाता है। कॉल बेसिस पे तब बुलाया जाता है जब लिफ्ट फंस जाती है। जब लिफ्ट फंस जाएगी, आधा घंटा आदमी उसमें रह के मरने की नौबत पे आ जाएगा, तब कोई शायद आता है और वो लिफ्ट को देखता है। तो ये लिफ्ट कभी भी किसी भी समय पर गिर सकती है और कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, और हुआ भी है। सिमिलरली बेसमेंट का पानी का आप देख ही रहे हैं, बिल्डिंग गलती जा रही है, पिलर्स गलते जा रहे हैं, पिलर्स का बुरा हाल हो चुका है यहाँ पर, और किसी दिन भी कोई भी पिलर डैमेज हो सकता है। वेंटिलेशन सिस्टम खत्म है, ड्रेनेज सिस्टम खत्म है, लिफ्ट सिस्टम खत्म है, सिक्योरिटी सिस्टम खत्म है। घर पे अक्सर कोई भी वेंडर किसी भी जगह से उठ के आ जाता है, दरवाजे पे खड़ा हो जाता है और बेल बजाता है। जब खोलो तो पता चलता है कोई जोमेटो से है, तो कोई जहां से भी आपने बुलाया होगा।
एक कॉल तक नहीं आती, तो जो ये ईपीबीएक्स सिस्टम करोड़ों रुपए का लगाया हुआ है, ये किस काम का? नोच के फेंक दो। फिर कोई फायदा नहीं है सिस्टम का कि जो ईपीबीएक्स सिस्टम लगाया कि जब घर तक कॉल नहीं आ सकती है कि पता चले कि कौन बंदा एंट्री कर रहा है और कौन बंदा घर तक आ रहा है। आए दिन यहाँ डिफरेंट तरीके के मेले लग रहे हैं, किसकी इजाजत से लग रहे हैं किसी को कुछ नहीं पता होता है। मेले लग जाते हैं, लोग पैसा कमा लेते हैं, घरों में चले जाते हैं, कहानी खत्म हो जाती है। उस दरमियान इतने लोग इस सोसाइटी के अंदर विदाउट एनी एंट्री इंटर करते हैं और क्या रेकी करके यहाँ से जाते हैं किसी को कुछ भी नहीं पता है। तो इस सोसाइटी का हाल ऐसा हो गया है कि जैसे हम तिरलोकपुरी में रह रहे हो, ना कि किसी एक इज्जतदार सोसाइटी में रह रहे हो। तो ये बड़े अफसोस की बात है। और मेरा मानना बस ये है कि अगर हम जो पैसा दे रहे हैं 1,95 पैसा मेंटेनेंस का पिछले सालों से, उसका वैल्यू फॉर मनी मिल जाए। मेरी किसी से लड़ाई नहीं है, किसी से बैर नहीं है, किसी से दुश्मनी नहीं है, बट ये है कि अगर हम पैसा दे रहे हैं तो वो फैसिलिटी या वो सर्विसेज हमें दे दी जाए। अगर हम गलत मांग रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि ये गलत डिमांड है आपकी, क्योंकि कोई आदमी पैसा देता है तो ये सोच के देता है ना कि 100 रुपया दिया तो 100 रुपए का वैल्यू फॉर मनी मिले। या तो लाखों करोड़ों रुपए लिए जा रहे हैं, वैल्यू फॉर मनी जीरो है। तो ये बहुत ही अफसोस की बात है इरोज के लिए। और ये बिल्डिंग से बिल्डिंग्स बनाए जा रहे हैं, बिल्डिंग डेटोरेट हो रही है, चीजें खराब होती जा रही हैं, तो कोई सोल्यूशन नहीं बचता आदमी के पास कि क्या करे। नुमाइंदे भी पता नहीं क्या कर रहे हैं, यहाँ के जो नुमाइंदे चुने गए थे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। दे आर नॉट ट्रांसपेरेंट एट ऑल। वो कभी ट्रांसपेरेंसी के साथ जनता के आगे खड़े ही नहीं होते कि ये बोले कि जी हम क्या कर रहे हैं, हमने ये किया, हमें आपका साथ चाहिए। अकेले दौड़ चल रही है कि मैं जीत लूंगा महारथी बने हुए। तो ऐसे चलेगा नहीं। जेन्युइनली समझिए, चीजों को डिस्कस करिए लोगों के साथ। इतने समझदार लोग, पढ़े एक्सपीरियंस लोग यहाँ पे हैं जो कि चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सीए हैं, हर तरह के लोग हैं जो कि सोल्यूशन इस सोसाइटी के अंदर ही निकाल सकते हैं। बट वो बाहर से सोल्यूशन लेने चल देते हैं और अपनी मर्जी से जैसे भी हो रहा है चल रहा है। तो हालात अपने आप खुद बयां कर रहे हैं सोसाइटी के कि क्या हो रहा है यहाँ पे, किसी को बोलने की भी जरूरत नहीं है। तो प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है कि पहले तो एकत्रित हो जाइए, सब लोग इस सोसाइटी के लोग आपस में एकत्रित तो हो जाइए यार। एकत्रित नहीं होंगे तो बाहर का आदमी आपसे फायदा उठाता रहेगा, हमेशा उठाएगा। ये दुनिया का उसूल है कि व्हेन यू गेट डिवाइडेड समबडी विल कम एंड रूल ऑन यू। तो मत होने दीजिए अपनी सोसाइटी को। ये हमारा परिवार है, हमारा घर है, हमारे लोग हैं। हमारे आपस में लड़के कोई फायदा नहीं होगा, समझ जाइए, वरना बिल्डर हमेशा फायदा उठाएगा। उसको पैसा चाहिए, उसको आपकी फैसिलिटी से कोई मतलब नहीं है। वो अपना पैसा ले चुका है, अपनी जेबें भर चुका है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप यहाँ पे पानी में रहो, सूखे में रहो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर इसका सोल्यूशन चाहिए तो गेट यूनाइटेड, अदरवाइज द सोल्यूशन विल नॉट कम एनी टाइम। Thank you so much for listening and VCAM charges अभी कल ही मैंने पेपर देखा। उस पेपर में बिल्डर बायर एग्रीमेंट की तरफ से लिखा हुआ है कि all the common area electricity charges are included in your 1.95 जो कि अभी चल रहा है, जिसको बढ़ाने की भी बात कर रहे हैं। वो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा वो आगे की बात है। बट जब 1.95 में आपका कॉमन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इंक्लूड है, देन व्हाई इट इज कमिंग फ्रॉम एनपीसीएल। मैंने बिफोर एनपीसीएल एंड आफ्टर एनपीसीएल एक कंपैरिजन भी मांगा था जो कि आज तक नहीं मिला। एटलीस्ट वो एक्सेल पे या किसी चीज पे वो कंपैरिजन आता तो ये समझ में आता कि हम बिफोर एनपीसीएल क्या दे रहे थे और आफ्टर एनपीसीएल क्या दे रहे हैं। बट आज तक वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, वो रिटर्न में ब्लैक एंड व्हाइट नहीं मिला कि जनता समझ पाए कि बिफोर एंड आफ्टर हम क्या पे कर रहे हैं। हम वीकेंड चार्जेस एनपीसीएल से भी दे रहे हैं, हम 1.95 बिल्डर बायर एग्रीमेंट के हिसाब से वहां भी दे रहे हैं। तो हम कर क्या रहे हैं, ये बिल्डर क्या कर रहा है, ये कैसे कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। ये दो जगह से चार्जेस काट रहा है। डीजी अलग कर दिया, वीकैम अलग कर दिया, मेंटेनेंस अलग कर दिया, कॉमन एरिया अलग कर दिया, सबसे कट रहा है पैसे। इस मेंटेनेंस इस टाइम समवेयर अराउंड 3.5 रुपीज पर स्क्वायर फीट जा रहा है। अगर मोटा मोटी देखिए, इट इज नॉट 1.95। joint all the things into it, you will come to 3.5 something in between depending upon the sizes of the flats। तो ये बहुत से ऐसे मुद्दे हैं। ये तो जो कम्युनिटी सेंटर का भी वही हाल है। कम्युनिटी सेंटर की एक अलग लड़ाई चल रही है। we have to come on the road, we have to come on the street to fight against him as a united संपूर्णम निवासी। अदरवाइज ये यहाँ पे ऐसे ही चलता रहेगा। कुछ लोग मजे लेते रहेंगे, कुछ लोग रोते रहेंगे और जिंदगी भर ऐसी चलती रहेगी। और हम अपना सैटरडे संडे यहाँ पे फालतू में, और सारे लोग
इस तरह से इस कामों में लगे रहेंगे अपने परिवारों को छोड़ के छुट्टी के दिन। तो प्लीज फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट है और सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज सड़कों पे आइए, निकलिए, अपनी सोसाइटी के बचाव के लिए निकलिए। यह आपका अपना घर है, जिस दिन गिर जाएगा उस दिन शायद आपको ख्याल आएगा, अदरवाइज प्लीज निकलिए, आइए, एजिटेशन में जुड़िए। एजिटेशन करने का ये मतलब नहीं है कि मुझे यहाँ दिखावा करना है, फोटो खिंचानी है, ये करना है। ये चीजें हमें पब्लिक तक, बिल्डर तक, मीडिया तक पहुंचानी कि देखो सोसाइटी के अंदर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। आइए प्लीज, एडमिनिस्ट्रेशन आए, बिल्डर आए, समझे, बैठे, डिस्कस करे और उसका सोल्यूशन दे। पैसा लेके भाग जाना, मुंह छुपा लेना, कोई फैसिलिटी ना देना, इससे काम नहीं चलेगा। तो प्लीज गेट यूनाइटेड एंड बी ऑन स्ट्रीट टू डू दिस एजिटेशन। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच। लोग इससे पहले भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, क्योंकि ग्रेटर नोएडा में अक्सर देख रहे हैं कि हर सोसाइटी में इस तरीके की समस्याएं। क्या लग रहा है किस तरीके से समाधान होगा? आपने कोई शिकायतें की होंगी, क्योंकि पहले भी आप लोग कई बार प्रोटेस्ट कर चुके हैं। ये लगातार चौथा हफ्ता हो रहा है हमारा। हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि मूलभूत सुविधाएं ही नहीं है। पानी की किल्लत हो जाती है, बिजली की, प्लस जो हमारी बेसमेंट की दुर्दशा है। बारिश होते ही मतलब नीचे बिल्कुल वाटर पार्क हो जाता है। बारिश ना भी हो तो हर जगह का पानी, वेस्ट पानी सब गिरता रहता है। तो हमारी मांगे मैनेजमेंट से है, हम शांतिपूर्ण हिसाब से तब तक बैठे रहेंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक हमारी सुविधाएं हमें ना मिले, क्योंकि हम लोगों ने भी यहाँ पे फ्लैट खरीदा है, हमारे भी पैसे लगे। ठीक है, देखिए उनके पैर फ्रैक्चर्स हो चुके हैं। तो ये है स्थिति, लिफ्ट की भी बहुत दयनीय है। आप अगर प्लास्टर्ड देखें तो ऐसा लगता है कि हम भूत बंगले में रह रहे हैं, जबकि हमने करोड़ों यहाँ पे इन्वेस्ट करे हैं और ये सोच के करे हैं कि हमारा लाइफ स्टाइल जो है अच्छा हो। संडे हम भी अपने दोस्तों के साथ या परिवार के साथ मूवी देखने जाएं या कहीं घूमने जाएं। ये चौथा संडे हो गया, मतलब पूरे 1 महीने हो गए, कोई हमारी सुनवाई नहीं है। हमारी बस मांगे यही है कि हमारे बिल्डर के रिप्रेजेंटेटिव आके यहाँ पे हमसे एक मीटिंग करे, हमारी पूछी जाए कि हाँ समस्याएं क्या है और उसका निवारण हो। ठीक है। हाँ जी भाइयों, जरा घर से निकलो, बिल्डर के खिलाफ बात करें ताकि ये हमें ज्यादा ना लूट सके। इसने जो हमारे जो लूट खसोट मचा रखी है उसके लिए हम लोग बाहर आते हैं। आप लोग घर से निकलें, क्योंकि हम 6-7 साल से जो भी परेशानी झेल रहे हैं यहाँ आप सबको पता है, ये कुछ ही लोगों के करने से नहीं होगा, क्योंकि तरह तरह से ऊपर से दबाव डलवा रहे हैं, डरा रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं बिल्डर। आप लोग घर से नहीं निकलते, इसलिए हम कुछ ही लोग यहाँ पे खड़े रहेंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला। इसलिए जल्दी से जल्दी यहाँ पे पहुंचे और इनके खिलाफ बात करें, इनसे पूछें कि ये हमें क्यों लूट रहे हैं। समस्याएं हैं जो मैंने पिछले 2.5 साल में ठीक होती हुई नहीं देखी। बाहर दीवारों की प्लास्टर देखिए, आज तक ठीक नहीं हुआ। पिछले 2.5 साल जो मैं देख रहा हूं, कोई प्लास्टर कहीं पे भी मरम्मत नहीं हो रही है। और ऊपर से वीकेम से एक चार्ज और बिल से वही चार्ज, 2-2 बार चार्ज लिए जा रहे हैं। गाड़ी में जाना होता है, देख देख के 10 मीटर 100 मीटर बन जाते हैं। और 2 साल से मैं नहीं कभी देखता हूं कि बेसमेंट सूखा है। और कभी कभी तो 2 बार तो गटर की पाइपें फट गई बेसमेंट में, पूरे गंदी स्मेल आ रही थी। ये हालत है। और मेंटेनेंस 2-2 जगह, वीकेम में एक जगह और बिल में दूसरी जगह। हम लोग यहाँ पे इसलिए एकत्रित हुए हैं कि हम लोग काफी इस सोसाइटी में कुछ अच्छा जान करके खरीदे थे 2017 में, लेकिन आज की स्थिति ऐसा हो गई है कि आप देख सकते हैं दीवार की पपड़ी छूट रही है। ये तो अभी पीछे में तो अभी नया है, लेकिन जो भी पुराना है ये सारी पपड़ी गिरते जा रही है। घर में सीलन हो रखा है, वीकेम जो है डबल चार्ज किया जा रहा है। हम सोसाइटी का जो स्थिति है मेंटेनेंस का, वो एकदम जीरो हो गया, बद से बदतर हो गया है। आप देखेंगे लिफ्ट में अगर जब भी चढ़ते हैं हम लोग तो ऐसा लगता है कि कब गिर जाएगा। और एक चीज और है कि हमने जब फ्लैट लिया था तो कॉर्नर फ्लैट लिया था। कॉर्नर फ्लैट में आप देखेंगे कि घर में एंट्री करते समय पूरा डार्क रहता है, पूरा अंधेरा रहता है। संपूर्णम से यही गुजारिश है कि हम लोग को ये बात मान ले और सॉल्यूशन दे दे। और हम लोग ये सब धरना प्रदर्शन तो जब स्थिति खराब होता है तब आदमी देता है, अगर स्थिति अच्छा हो तो आदमी क्यों देगा धरना प्रदर्शन। नमस्कार। जैसे आप जानते हैं ये लगातार चौथा हफ्ता हो गया है निवासियों का। बहुत सारे समस्याएं हैं जिसके लिए हम लोग इकट्ठे होते हैं
और अभी टाइम आ गया है कि धीरे धीरे सारे हमारे सर्विसेज बदतर से बदतर हो रहे हैं। वीकैम चार्जेस ले लीजिए, डीजी बैकअप ले लीजिए, क्लब हाउस में एंट्री, बेसमेंट की जो दुर्दशा, ये सब चीजें हमें चाहिए, ठीक ठाक चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने भी यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदा है। नमस्कार सभी संपूर्ण वासियों को। आपको जैसे कि अवगत ही होगा कि हम पिछले 4 संडे से यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी जेन्युइन मांगों को लेके। उसमें हमारी जेन्युइन मांगे जो हैं अभी बिल्डर तक मुझे लगता है कि उनके कानों में अभी जूं भी नहीं रहेंगी है। इतनी सारी प्रॉब्लम होने के बाद भी संपूर्ण मैनेजमेंट सर्विसेज अभी तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाई है। हमारे से करोड़ों रुपए वसूल करके जो मेंटेनेंस के चार्जेस धीरे धीरे करके लूटे जा रहे हैं, वीकेंड चार्जेस डेली के हमारे को जो 17 रुपए से 27 रुपए तक लग रहे हैं, वो डबल चार्जेस, जैसे डबल टैक्सेशन होता है वैसे ही ये डबल चार्जेस जो है हमारे ऊपर लगा रहे हैं। तो ये मुझे लगता है रेवेन्यू कलेक्शन का इनका बहुत बढ़िया साधन हो चुका है, जो लूट जो है वो रुकनी चाहिए। और मैनेजमेंट से अनुरोध करते हैं कि ये वीकेंड चार्जेस जो है एनपीसीएल को इमीडिएटली एक लेटर लिख के विड्रॉ कराएं, नहीं तो यहाँ का जो मेंटेनेंस है वो हम बिल्कुल बंद कर देंगे, क्योंकि सेवाएं जो हैं हमें पिछले 8 सालों से उस लेवल की नहीं मिली है जिस लेवल की हमें सेवाएं चाहिए थी। 1.95 से शुरू होके उन्होंने इतने डेटेरियोरेट कर दिए कि सिंकिंग फंड ये वो लगा के वो 3 रुपए तो ऑलरेडी जा ही रहा है हमारा। अभी 1 अक्टूबर से उन्होंने एक प्रपोज किया है जिसकी हम बिल्कुल विड्रॉल की अभी रिक्वेस्ट करते हैं कि उसको इमीडिएटली विड्रॉ किया जाए और एक लेटर हमारे को तुरंत भेजा जाए, क्योंकि जो मैनेजमेंट हमारी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती वो 1 रुपया लेने के भी अधिकारी नहीं है। पिछले 8 सालों से जो प्लास्टर की कंडीशन हुई है बिल्डिंग की वो बिल्कुल भी खतरनाक है, जिससे बहुत सारे डैमेजेस ऑलरेडी हो चुके हैं, एफआईआर भी हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अभी तक उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है। और अभी भी आधी से ज्यादा बिल्डिंगों के जो प्लास्टर है वो निकल चुके हैं। ये कब जागेंगे, जब कहीं कोई बड़ा हादसा होगा क्या? तो ये मैनेजमेंट के लिए एक सबक भी होना चाहिए कि जिस तरीके से वो अपने नए अपार्टमेंट बेचने पे लगे हुए हैं और पुराने को बिल्कुल ऐसे छोड़ दिया है जैसे कि वो जर्जर हालत में पहुंच चुका है। एक BMW गाड़ी पे भी ये गिरा था, वो डैमेज हुआ है। उसी समय इन्होंने थोड़ा सा प्लास्टर करके उसको रफा दफा करके जो भी केस सेटल किया है इन्होंने, लेकिन उसके बावजूद भी अभी ये रुका नहीं है। बरसात में और इसकी हालत जो है वो जर्जर हो गई है। दूसरा हमारा मुद्दा है कम्युनिटी सेंटर का, जो हम पिछले 8 साल से इनको मेंटेनेंस दे रहे हैं। एक हमको 2 कमरों का फ्लैट देके हमको कहते थे कि ये कम्युनिटी सेंटर है, और 8 साल से हम उसको यूज करने के लिए हमें मजबूर किया गया। जब कम्युनिटी सेंटर बना तो उसके बावजूद इन्होंने जो है वहां एंट्री रोक दी गई है, पुराने लोगों की एंट्री रोक दी गई है, और 1.5 लाख रुपए की मांग अभी भी हमसे कर रहे हैं, लेकिन जो बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि हम इनको 1.95 के हिसाब से हम करोड़ों रुपए इनको पहले ही दे चुके हैं। ये बिल्कुल इमीडिएटली जो है सभी को कम्युनिटी सेंटर में हमारे को एंट्री मिलनी चाहिए, सभी संपूर्ण वासियों को जो भी इसमें छूट गए हैं, जो कि मुझे लगता है अभी 98% लोग जो हैं वो छूटे हुए हैं, तो इमीडिएटली उनको जो है एंट्री दी जाए। तीसरा पॉइंट है, बीच बीच में इन्होंने क्या किया है कि बिना इंटीमेशन के डीजी चार्जेस जो है 17-18 रुपए से लेके इन्होंने 27 रुपए तक कर दिया, जो कि अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज है। वो इमीडिएटली इनको वापस लेनी चाहिए, क्योंकि डीजी चार्जेस इतने ज्यादा कहीं भी नहीं है जो संपूर्ण मैनेजमेंट हमारे से ले रही है। इसी के साथ मैं अपने साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो अभी भी घरों में बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं कि हमारी समस्याएं ये 40, 50 या 100 लोग मिलकर समाधान निकाल लेंगे, आपसे मेरा ये अनुरोध है कि अपने अपने घरों से निकलिए, समय दीजिए।
जब तक हमारे में एकता रहेगी हम सब कुछ कराने में सक्षम है। और संपूर्णम को हम इतना सुंदर बना सकते हैं, लेकिन सबके सहयोग से। उसमें मैनेजमेंट की भी भूमिका हमें जो है पॉजिटिव दिखनी चाहिए, लेकिन अभी तक मैनेजमेंट ने 1.5 महीने से हमारी तक अभी तक कोई संवाद नहीं किया है। वो संवाद नहीं करने के कारण हमारे लोग भी हैं कुछ जो यहाँ से खबरें वहां देते हैं, कहते हैं इनके बस का कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उनको भी मैं चेताना चाहता हूँ कि रहना तो आपको संपूर्णम में ही है, संपूर्णम परिवार के अंदर ही रहना है। आज ये सबकी समस्या है, कल को तुम्हारी अकेले की भी समस्या होगी, तब तुम्हारे साथ कौन खड़ा होगा। धन्यवाद।